अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप एडीसी कॉमर्स या जिसको आप बीकॉम कहते हैं या बीएस कॉमर्स से हैं या बीबीए से हैं और आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस या अगर आप सीएसएस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें से अकाउंटिंग के एस्पेक्ट को आपने चूज किया है और आपके कुछ सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी से मुतल्लिका टॉपिक्स है, तो फिर तो बिल्कुल आप दुरुस्त चैनल के ऊपर आए हैं। इसमें हम लोग आने वाली सीरीज में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इस सिलेबस को कवर करने में काफी फ्रूटफुल साबित होगा। अगर हम बात करें पर्टिकुलर टू एडीसी कॉमर्स या बीएस या बीबीए या आप इस सब्जेक्ट की बात करें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके सिलेबस में कुछ चीजें रखी जाती हैं जैसा कि बिजनेस के बारे में क्या है। इसके एक ये कोर टॉपिक होता है जिसको हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं कि भाई हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि बिजनेस में इसके फंक्शंस क्या हैं। ऑब्जेक्टिव या फंक्शन हम एक ही सेंस में लेते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी बिजनेस में जो है वो बेनिफिट्स क्या हैं, सोसाइटी को बेनिफिट्स इसके क्या हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जी जो बिजनेस करता है बिजनेसमैन वो क्या है। अब ये जो बिजनेसमैन है इसकी क्वालिटीज जो है वो क्या क्या है। अच्छा, इसमें बच्चों हम एक बड़ा फेमस सा पॉइंट होता है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। वो हम देखते हैं कि बेसिकली बिजनेस की नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। देन बिजनेस के बाद हम जो बिजनेस की टाइप्स पढ़ते हैं उनमें से पहला सोल प्रोप्राइटर। इसको वन मैन कंट्रोल इन द बेस्ट इन द यूनिवर्स के तौर पर भी जाना जाता है। इसके जो अकेला बंदा एज ए इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा होता है, तो इसमें हम लोग एग्जामिनर अमूमी तौर पर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लेता है या फिर फीचर्स पूछ लेता है। तो एक ही इसका टॉपिक है और अगर आप बैचलर डिग्री पे इसको कवर कर रहे हैं कॉम के स्टूडेंट के तौर पर कवर कर रहे हैं, तो ये आपके पास ऐसे समझ लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के आप एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएं। इसके एग्जाम स्टेटमेंट के साथ हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इस पोर्शन में से कौन सा क्वेश्चन जो है वो बार बार आता है। अलबत्ता एक हमारे पास टॉपिक होता है पार्टनरशिप का। अच्छा बच्चों, ये जो पार्टनरशिप है इसमें हम डिफरेंट चीजें देखते हैं। एक तो हम इसकी मीनिंग्स या जिसको हम डेफिनेशन है वो समझते हैं। पार्टनरशिप की टाइप्स को समझते हैं कि हम डिफरेंट पार्टनरशिप किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि टाइम बार्ड पार्टनरशिप होती है, कुछ किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकती है। पार्टनरशिप की टाइप्स हो सकती हैं, पार्टनर्स की टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, अब पार्टनर्स के बारे में बात की जाती है। इसमें जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाता है। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि भाई अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं और रजिस्ट्रेशन के कौन कौन से आपके पास एडवांटेजेस हैं कि भाई अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। फिर उसके साथ साथ हमारे पास एक बड़ा फेमस सा टॉपिक होता है वाइंडिंग अप। ये बड़ा ही एनुअल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। इसको हम लोग एग्जाम स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे। इसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि पार्टनरशिप की डेजोल्यूशन और है और पार्टनरशिप फर्म की डेजोल्यूशन और है। इसमें क्या कंसेप्ट है और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। कुछ हमारे पास इसमें हम डिफरेंस भी कंपेयर करेंगे कि अगर हम कहें कि जी पार्टनरशिप और को ऑनरशिप किसको कहते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी या को ऑनरशिप, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, पार्टनरशिप का सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप का जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ क्या क्या डिफरेंस है। तो पार्टनरशिप के डिफरेंस जो डिफरेंस हैं
डिफरेंट नेचर के साथ जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो टॉपिक होता है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसको सिंपल कंपनी भी कहते हैं, ठीक है। इसको जेएससी के तौर पर भी एनुअल पेपर में ये पूछ लेते हैं अक्सर कि जी आप डिफाइन करें जेएससी। तो इसमें भी सेम वही काम है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का इट्स सेल्फ मीनिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, जिसको मेरिट्स डीमेरिट्स भी कहते हैं, प्रोन्स एंड कॉन्स भी कहते हैं। अगर दोनों का इकट्ठा बोल दिया जाए तो इसके फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स क्या हैं, फिर उसकी हमारे पास जो है वो टाइप्स क्या क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। देन फॉर्मेशन है कि हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे बनाएंगे। देन हमारे पास मीटिंग का टॉपिक आता है। फॉर्मेशन के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स का। ये भी बड़ा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में रिपीटेटिवली पूछा जाता है। मीटिंग्स का टॉपिक है। शेयर से मुतलका टॉपिक है, शेयर किसे कहते हैं, या डिबेंचर्स जो है ये अक्सर जो है वो टॉपिक पूछ लेता है। इसकी टाइप्स पूछ लेता है, शेयर्स की काइंड्स पूछ लेता है। देन वाइंडिंग अप है इसकी भी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी, ये हम टॉपिक करते हैं। अगर तो आपका ईडीसी कॉमर्स या बीकॉम का एस्पेक्ट है, एनुअल सिस्टम का है, तो फिर तो आप पेपर पैटर्न को भी जानते होंगे बेटा जी कि आपके पास इसके जो क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो 8 होते हैं, और उन 8 में से आपने 5 को अटेम्प्ट करना होता है, और वो जो आपके पास टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है। जो 3 आवर्स हैं उसमें आपने 100 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। इसमें आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और हर सॉरी 5 करना होंगे, हर एक 20 मार्क्स का होगा। सो इस तरह से आपके पास जो है वो 100 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो, और उस 100 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए जो आपका सिलेबस कंटेंट है उसमें बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में अमूमन 2 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, पार्टनरशिप में से एक आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में से भी एक आ जाता है, और बिजनेस में से भी एक आ जाता है। तो अमूमी तौर पर यहां तक आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होते हैं। आपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के लिए, जैसा कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका हाफ सिलेबस हो जाता है इतना, देन आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ चले जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की टाइप्स क्या है, इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसके एडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या है। देन इसमें एक टॉपिक आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मोनोपोली क्रिएट कर दें, ठीक है। तो हम बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों प्रिपेयर करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन की टाइप्स क्या है, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन की टाइप्स, या जिसको आप कह सकते हैं जी फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो ये डिफरेंट एंगल से डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ हमसे पूछता है। देन हमारे पास एक टॉपिक आता है ई कॉमर्स का। ये जरा छोटा टॉपिक है, इतना लेंथी नहीं होता। मार्केटिंग का एक टॉपिक आता है, ये भी इतना लेंथी नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज का आता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ माइनर लेवल के टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि सेल प्रमोशन का भी टॉपिक है, वो हम लोग मार्केटिंग में ही कवर कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है, वो हम मार्केटिंग के साथ ही कवर कर लेते हैं। तो ये कुछ की टॉपिक्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग अपना इस सिलेबस को जो है वो कवर करते हैं। इसमें जब आप सीएसएस में या कंपटीशन के एग्जामिनेशन में है तो आपके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो जरा लिमिटेड हो जाते हैं, वो आपके पास जो है वो इतना वैल्यूएबल नहीं रखते। एनी हाउ, अगर हम कहें कि आप एडीसी कॉमर्स को ही सिर्फ फोकस करेंगे तो इसमें इंश्योरेंस का टॉपिक आप ऐड कर लें, ठीक है। इंश्योरेंस के साथ साथ मार्केटिंग प्लस आप लिख लें, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, प्रमोशन भी आएगा, मार्केटिंग के चैनल्स भी आएंगे।
तो ये टॉपिक्स आपके पास होंगे जो आपका बैचलर लेवल का जो सिलेबस है वो कवर कर दिया जाएगा। तो अगर आप बीकॉम के या एडीसी कॉमर्स के या इस सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के तौर पर, तो आप इस सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। अगर आप बीएस में पंजाब यूनिवर्सिटी या इसी तरह किसी और यूनिवर्सिटी हैं जो आपके पास वैल्यूएशन में होता है, टर्म सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम उसको नाम देते हैं, तो उसमें ये पेपर जो होता है ये 60 मार्क्स का आता है। ठीक है, होता ये भी जो है वो 3 और का है, लेकिन ये 60 मार्क्स है, क्योंकि 40 मार्क्स जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो असाइनमेंट, मिड टर्म या इस सूरत में आपको ग्रांट करती है। अब ये 60 मार्क्स पर होता है। एक क्वेश्चन उसमें डेफिनेशन का आपके पास आ जाता है, और डेफिनेशन के साथ साथ कुछ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एग्जामिनर की चॉइस होती है, वो कभी कभार 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभार 5-5 नंबर के पूछ लेता है। तो इसमें एग्जामिनर को लिबर्टी हासिल होती है कि वो हर बार पैटर्न चेंज कर ले। लेकिन अगर आपका एनुअल सिस्टम है, अगर आप एनुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर यही पैटर्न होगा कि आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 5 लॉन्ग क्वेश्चन करना होंगे, हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। ले बच्चों, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सिलेबस था, जो हम डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो कवर करेंगे। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट प्लेलिस्ट आएगी, या जो नेक्स्ट इस प्लेलिस्ट में जो लेक्चर होगा, वो हमारे पास होगा कि हमारे पास बिजनेस क्या है, और बिजनेस में जो एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जिसको हम लोग नाम देते हैं अपने पास ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ बिजनेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम स्टेटमेंट। अगर तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, आप सिलेबस का भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। 0344604641 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं कोशिश करूंगा कि आप जब मैसेज करें तो एक काम बस कर दें कि आप अपना नाम बताएं और आप अपना सब्जेक्ट बताएं। इसके आप एडीसी कॉमर्स से हैं या किस सब्जेक्ट से हैं, या सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं, या पीएमएस का दे रहे हैं, या किसका दे रहे हैं, तो उसमें आपको मुझे गाइड करने में आसानी हो जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग प्रॉपर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।